राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम गुंजा मिश्रा फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर न्यू बस स्टैंड पीरो भोजपुर। आज की इस वीडियो में देखेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का न्यूमेरिकल का पार्ट 14। टॉपिक है प्रासंगिक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पीरो कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करें। और आप लोग चाहते हैं कि न्यूमेरिकल का हर टाइप का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करें तो उसके लिए हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 300 केल्विन पर 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज के विलयन का पराश्रय दाब दिया हुआ है 4.98 बार है। यदि इस ताप पर दूसरे विलयन का पराश्रय दाब 1.52 बार हो तो उसकी सांद्रता ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे पराश्रय दाब दिया हुआ है 4.98 बार, अगर इसी ताप पे हम यहाँ पे दूसरे विलयन का पराश्रय दाब 1.52 बार कर दे तो उसकी सांद्रता क्या होगी। तो सबसे पहले हम सांद्रता यानी मोलरता निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से स्पष्ट है कि ताप T1 बराबर, ताप क्या कह रहे हैं इसी ताप पे, तो जो T1 होगा वो T2 होगा। तो ताप T1 बराबर T2 बराबर दिया हुआ है 300 केल्विन। यहाँ पे हम T1 और T2 का चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो विलयन लिया गया है। एक का विलयन है 4 पराश्रय दाब है 4.98 बार और दूसरे विलयन का पराश्रय दाब है 1.52 बार। लेकिन दोनों विलयन का यहाँ पे जो ताप दिया हुआ है वो बराबर, यानी T1 बराबर T2 जिसका मान दिया हुआ है 300 केल्विन। उसके बाद लिखेंगे पहले विलयन का पराश्रय दाब। तो पराश्रय दाब को हम सूचित करते हैं पाई से। तो ये पहले विलयन का है तो यहाँ पे हो जाएगा पाई 1 बराबर। तो पहले विलयन का पराश्रय दाब दिया हुआ है 4.98 बार, तो लिखेंगे 4.98 बार। उसके बाद लिखेंगे दूसरे विलयन का पराश्रय दाब। दूसरे विलयन का है तो यहाँ पे हो जाएगा पाई 2। तो पाई 2 बराबर दिया हुआ है 1.52 बार, तो लिखेंगे 1.52 बार। अब यहाँ पे देखिए तो 36 ग्राम प्रति लीटर यानी विलयन के 1 लीटर आयतन में यहाँ पे 36 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। तो लिखेंगे पहले विलयन के 1 लीटर में मौजूद ग्लूकोज की मात्रा बराबर 36 ग्राम। क्योंकि यहाँ पे 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज के विलयन, यानी कहने का मतलब है विलयन के 1 लीटर आयतन में 36 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। तो इसलिए पहले विलयन के 1 लीटर में मौजूद ग्लूकोज की मात्रा हुआ 36 ग्राम। लिखेंगे अर्थात विलय यानी ग्लूकोज का दिया गया भार बराबर हो जाएगा 36 ग्राम। तो इसलिए सबसे पहले हम पराश्रय तो लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले विलयन का सांद्रता यानी मोलरता निकालेंगे C1। तो मोलरता निकालने के लिए सबसे पहले विलय के मोलों की संख्या निकालना जरूरी है। तो विलय के मोलों की संख्या निकालने के लिए हमको विलय का दिया गया भार और विलय का अणुभार पता होना चाहिए। तो यहाँ पे विलय ग्लूकोज का दिया गया भार 36 ग्राम है, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज का अणुभार नहीं दिया हुआ, तो ये हमें खुद से निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसलिए विलय ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है C6H12 C6
C6H12O6। तो C6H12O6 का अणु भार बराबर, तो यहाँ पे C6 कार्बन की संख्या जो है वो 6 है, तो लिखेंगे 6 गुने कार्बन का परमाणु भार प्लस हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 12 है, तो लिखेंगे 12 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ पे 6 है, तो लिखेंगे 6 गुने ऑक्सीजन का परमाणु भार। तो 6 गुने कार्बन का परमाणु भार होता है 12 प्लस 12 गुना हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। तो 6 गुने ऑक्सीजन यानी 16, 12 में 6 से गुना करेंगे तो 72 प्लस 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 प्लस 16 में 6 से गुना करेंगे तो 96। तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 180 ग्राम प्रति मोल। यानी यहाँ पे विलेय ग्लूकोज का अणु भार निकाले तो आया 180 ग्राम प्रति मोल। अब उसके बाद सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे इसलिए सूत्र मोल बराबर, तो सूत्र मोल बराबर होता है विलेय का दिया गया भार बाई विलेय का अणु भार से। उसके बाद लिखेंगे पहले बिलियन में ग्लूकोज के मोलों की संख्या बराबर, तो दिया गया भार ग्लूकोज का यहाँ पे दिया, पहले बिलियन में ग्लूकोज की मोलों की संख्या बराबर, तो ग्लूकोज का दिया गया भार है 36 ग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे 36 और अणु भार निकाले हैं तो आया है 180 ग्राम प्रति मोल, तो 180। 36 से 180 घटाएंगे तो 5 बार में मोल, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/, पहले बिलियन में ग्लूकोज के मोलों की संख्या बराबर आ गया 1/5 मोल। अब सूत्र लगाएंगे मोलरता बराबर, लिखेंगे अब सूत्र मोलरता बराबर, तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बाई विलेय के मोलों की संख्या बाई बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन जो कि लीटर में होता है से। लिखेंगे यहाँ पे यहाँ पहले बिलियन का मोलरता बराबर, पहले बिलियन की मोलरता बराबर, पहले बिलियन का तो हो जाएगा C1, तो C1 बराबर, तो विलेय के मोलों की संख्या निकाले हैं तो आया है 1/5 मोल, तो यहाँ पे भरेंगे 1/, लिखेंगे 1/5। उसके बाद देखिए तो बिलियन, तो यहाँ पहले बिलियन की मोलरता C1 बराबर, तो विलेय के मोलों की संख्या है 1/5 मोल, तो 1/5 लिखे बिलियन का आयतन, तो यहाँ पे बिलियन का आयतन जो कि होगा 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर बिलियन में यहाँ पे 36 ग्राम क्या था, ग्लूकोज था, तो इसलिए बिलियन का आयतन यहाँ पे हो जाएगा 1 मोलारिटी, यानी 1/। अब उसके बाद लिखेंगे किंतु दूसरे बिलियन की सांद्रता यानी मोलरता C2 बराबर वाट, यानी कहने का मतलब है 1.52 बार वाले प्रसारण दाब वाले बिलियन की सांद्रता निकालना है, यानी यहाँ पे C2 का मान निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए सूत्र, तो
तो पराश्रम दाब पाई बराबर होता है CRT से। लिखेंगे यहाँ हमको इस क्वेश्चन में C2 निकालना है, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे पाई1 बाई पाई2 बराबर, तो पाई1 बाई पाई2 बराबर यहाँ पे पाई1 की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई बराबर होता है CRT से, तो यहाँ पे C की जगह पे हो जाएगा C1 और R है गैस स्थान जिसका मान नहीं बदलता है, तो R की जगह पे R ही रहेगा और यहाँ पे T की जगह पे हो जाएगा T1 और यहाँ पे पाई2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C की जगह पे हो जाएगा C2 और R की जगह पे R ही रहेगा और T की जगह पे हो जाएगा T2। अब R से R कट जाएगा, उसके बाद लिखेंगे या पाई1 का मान दिया हुआ है 4.98 बार, तो पाई1 की जगह पे लिखेंगे 4.98 और पाई2 की जगह पे दिया हुआ है 1.52, तो पाई2 की जगह पे रखेंगे 1.52 बराबर C1 की जगह पे दिया हुआ है 1/5 मोलारिटी, तो C1 की जगह पे रखेंगे 1/5 और T1 जो T1 का मान है वो ही T2 का मान है, तो 300 केल्विन, तो यहाँ पे लिखेंगे 300 और यहाँ पे C2 हमको निकालना है, तो C2 की जगह पे C2 रहेगा और T2 की जगह पे भी रहेगा 300, तो 300 से 300 कट जाएगा, उसके बाद लिखेंगे या अब देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है 4.98 हटाएंगे तो 498/100 और यहाँ पे 1.52 है, दशमलव हटाएंगे तो 152/100 बराबर 1/5 C2। उसके बाद लिखेंगे या 498/100 गुणे 100/152 बराबर के साइड 5 जो है वो भाग में दिया हुआ है, तो बराबर किधर लेके जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5/1 बराबर 1/C2। 100 से 100 कट जाएगा, अब देखिए तो 2 से कटाएंगे 152 तो हो जाएगा 76 और 498 कटाएंगे तो हो जाएगा 249। अब 249 में 5 से गुना करेंगे तो आएगा 1245/76 बराबर 1/C2। यहाँ पे 1245/76 है, वो किसका मान है, 1/C2 का मान है, हमको सिर्फ C2 का मान निकालना है, तो क्या करेंगे C2 को ऊपर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 76/1245 बराबर C2/1। अब भाग देंगे 1245 से 76 में तो आएगा 0.061 बराबर C2 या C2 बराबर 0.061 मोलारिटी। लिखेंगे अतः दूसरे बिलियन, लिखेंगे अतः दूसरे बिलियन की मोलारता C2 बराबर आया है 0.061 मोलारिटी। यही आंसर हुआ। चलिए इस क्वेश्चन पे कुछ टाइप्स लिख रहे हैं उसका आंसर, ताकि आप लोग खुद से सॉल्व करें और आंसर मिला। तो पहले नंबर क्वेश्चन में कुछ टाइप्स लिखा है उसका आंसर, तो टाइप ए देखते हैं। तो यहाँ पे 400 केल्विन पर 45 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज के विलयन का परासरण दाब 6.25 बार है। यदि इसी ताप पर दूसरे विलयन का परासरण दाब 1.25 बार हो तो उसकी सांद्रता ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो उसका आंसर आएगा 0.05 मोलारिटी। बी नंबर है 350 केल्विन पर 57 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले सुक्रोज का सूत्र है C12H22O11 के विलयन का परासरण दाब
2.5 बार है। यदि इसी ताप पर दूसरे विलयन का परासरण दाब 1.5 बार हो तो उसकी सांद्रता ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो उसका आंसर आएगा 0.1 मोलारिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, चीनी का 1 विलयन 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेक्ट्रोज यानी भारी जल जिसका अणु सूत्र होता है D2O के 2% घोल के साथ 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपराश्री का मतलब है दोनों का परासरण दाब एक ही बराबर है तो चीनी के विलयन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। यहाँ पे चीनी के विलयन की प्रतिशत मात्रा निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से स्पष्ट है कि ताप T1 बराबर, तो ताप T1 बराबर दिया हुआ है 7 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर केल्विन में बदलेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस 273 केल्विन, जोड़ेंगे तो आएगा 280 केल्विन। ताप T2 बराबर, तो ताप T2 बराबर दूसरे विलयन का ताप T2 बराबर दिया हुआ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे केल्विन बदलेंगे तो हो जाएगा 27 प्लस 273 केल्विन, जोड़ेंगे तो आएगा 300 केल्विन। फिर उसके बाद लिखेंगे दूसरे विलयन, यानी डेक्ट्रोज वाले विलयन, दूसरे विलयन यानी डेक्ट्रोज वाले विलयन का सांद्रण बराबर 2% W/V, यानी लिखेंगे अर्थात दूसरे विलयन का आयतन, बराबर 100 मिलीलीटर, यानी कहने का मतलब है 100 मिलीलीटर विलयन के आयतन में 2% क्या है डेक्ट्रोज, तो अर्थात दूसरे विलयन का आयतन यहाँ पे हो जाएगा 100 मिलीलीटर। तो विलयन का आयतन क्या करेंगे, मिलीलीटर में है तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, तो 100/1000 लीटर, यानी 1/10 लीटर। उसके बाद लिखेंगे एवं डेक्ट्रोज यानी जल का दिया गया भार, डेक्ट्रोज का दिया गया भार बराबर 2 ग्राम। 2 ग्राम क्यों हुआ, क्योंकि डेक्ट्रोज का यहाँ पे सांद्रण दिया हुआ था 2% घोल, डेक्ट्रोज की 2% घोल के साथ, यानी कहने का मतलब है विलयन के 100 मिलीलीटर विलयन के आयतन में 2 ग्राम यहाँ पे डेक्ट्रोज मौजूद था, तो इसलिए डेक्ट्रोज का जो दिया गया भार हो गया वो 2 ग्राम। लिखेंगे तथा डेक्स्ट्रोज, यहाँ पे डेक्स्ट्रोज नहीं होगा, डेक्स्ट्रोज होगा, तथा डेक्स्ट्रोज जो ग्लूकोज का अणुभार होता है, अणुसूत्र होता है वो भी डेक्स्ट्रोज का ही होता है, और जो उसका अणुभार ग्लूकोज का होता है वही डेक्स्ट्रोज का भी होता है। तो लिखेंगे तथा डेक्स्ट्रोज इसका अणुभार होता है C6H12, अणुभार बराबर 180 ग्राम प्रति मोल, जो ग्लूकोज का होता है वही डेक्स्ट्रोज का भी होता है। फिर उसके बाद लिखेंगे इसलिए सूत्र मोल बराबर, तो मोल बराबर होता है दिया गया भार बाई अणुभार से। लिखेंगे यहाँ डेक्स्ट्रोज
यहाँ डेक्सट्रोज के मोलों की संख्या बराबर, तो दिया गया भार है यहाँ पे 2 ग्राम, तो 2 लिखेंगे, और अणु भार होता है 180, तो यहाँ पे 180 लिखेंगे, 180 मोल। उसके बाद लिखेंगे अब सूत्र मोलरता बराबर, तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बाई विलयन का आयतन, विलयन का आयतन जो कि लीटर में होता है से। उसके बाद लिखेंगे यहाँ दूसरे विलयन यानी डेक्सट्रोज वाले विलयन की मोलरता, तो डेक्सट्रोज वाले विलयन की मोलरता तो यहाँ पे हो जाएगा C2, दूसरे विलयन के C2 बराबर। अब देखिए तो विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या है 2/180, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/180, और इस विलयन का आयतन यहाँ पे लीटर में बदले हैं तो आया है 1/10 लीटर, तो लिखेंगे 1/10। अब लिखेंगे 2/180 गुने 10/1, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से ये 18, 9 12, यानी 1/9 मोलारिटी। उसके बाद लिखेंगे चूंकि माना कि चीनी वाले विलयन यानी पहले विलयन की सांद्रता x%, हम कुछ यहाँ पे मान लिया x%, अर्थात चीनी का दिया गया भार बराबर x ग्राम एवं विलयन का आयतन बराबर 100 मिलीलीटर, जो लीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 100/1000 लीटर, यानी 1/10 लीटर। अब लिखेंगे चीनी का मोल बराबर, तो मोल का सूत्र होता है मोल बराबर दिया गया भार भाई अणु भार, तो चीनी का मोल, तो यहाँ पे चीनी का दिया गया भार हम खुद से मान लिए हैं x ग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे x, और चीनी का अणु भार होता है 342, चीनी का अणु सूत्र होता है C12H22O11, जिसका हम अणु भार निकालेंगे तो आएगा 342, तो 342 मोल। उसके बाद लिखेंगे तथा पहले विलयन की मोलरता, पहले विलयन की मोलरता है तो यहाँ पे हो जाएगा C1, तो C1 बराबर, तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के आयतन, तो विलेय के मोलों की संख्या यानी चीनी के मोलों की संख्या है x/342 मोल, तो यहाँ पे लिखेंगे x/342। उसके बाद यहाँ पे आयतन है 1/10 मोलारिटी, यानी यहाँ पे हो जाएगा x/342 गुने 10/1 मोलारिटी, यानी 10x/342 मोलारिटी, यानी यहाँ पे पहले विलयन की मोलरता C1 बराबर आ गया 10x/342। ठीक है, तो चूंकि दिया गया दोनों विलयन समपराश्री है, अर्थात तो दोनों विलयन का प्राश्रय गुणांक समान है, इसलिए यहाँ π1 बराबर π2। उसके बाद लिखेंगे तथा सूत्र पाई बराबर
CRTC। तो यहाँ पे पाई 1 है और यहाँ पे पाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा C1 RT1 बराबर C2 RT2, या C1 T1 बराबर C2 RT2 बाई R से R कट जाएगा, तो या C1 बाई या C1 T1 बराबर C2 T2। उसके बाद लिखेंगे या C1 का मान यानी पहले विलयन की मोलरता C1 बराबर आया है 10x बाई 342 मोलारिटी, 10x बाई 342 और T1 का मान दिया हुआ है 280 केल्विन, तो लिखेंगे 280 बराबर C2 का मान दिया हुआ है दूसरे विलयन की मोलरता दिया हुआ है 1/9 मोलारिटी, तो लिखेंगे 1/9 और T2 का मान दिया हुआ है 300 केल्विन, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 या x बराबर 300 बाई 9 गुने 342 बाई 10 गुने 280, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 9 से ये 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, और 3 से ये 342 114 बार में। अब उसके बाद 2 से कट जाएगा ये 57 बार में और ये 28 14 बार में, या x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 57/14 प्रतिशत, या x बराबर 14 से 57 में भाग देंगे तो आएगा 4.0, यानी x बराबर आ गया 4.07 प्रतिशत। लिखेंगे अतः क्या निकालना था हमको, चीनी के विलयन की प्रतिशत मात्रा, तो लिखेंगे अतः चीनी के विलयन की प्रतिशत, अतः चीनी के विलयन की प्रतिशत मात्रा बराबर आ गया है 4.07 प्रतिशत। चलिए यही आंसर हुआ। चलिए आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।